student, today we are going to discuss about class 9 chapter 1st, what is democracy and why democracy। आप इस चैनल पे अगर नए हो तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन जरूर करें। इस चैप्टर में हम लोग देख रहे हैं कि डेमोक्रेसी क्या होती है और डेमोक्रेसी को ज़्यादातर कंट्री है वो एक्सेप्ट क्यों करते हैं। चैप्टर शुरू करने से पहले यहाँ पर हम लोग देखेंगे एक स्टोरी है। आरव इंडिया का है, वो अपने फ्रेंड फैजल से मिलने के लिए सऊदी अरेबिया जाता है। इन 2014 में वो घूमने जाता है। वहाँ पर वो बहुत सारी हिस्टोरिकल साइट्स घूमने के बाद वहाँ पर वो एक चीज़ नोटिस करता है कि वहाँ पर म्यूनसिपैलिटीज़ के इलेक्शन हो रहे होते हैं। वहाँ पर बहुत सारी रैलीज ऑर्गेनाइज होती है। वहाँ पर वो ये देख के सरप्राइज होता है कि उस रैली के अंदर कोई भी विमेन है वो पार्टिसिपेट नहीं कर रही है। फिर वो जब फैजल के घर पे जाता है तो वो फैजल की मम्मी से पूछता है, आंटी व्हाट इज द रीजन फॉर लैक ऑफ वीमेन पार्टिसिपेशन इन रैलीज। कि आंटी यहाँ पर मैंने बहुत सारी रैलीज वगैरह देखी है तो उसमें मैंने वीमेन का पार्टिसिपेशन नहीं देखा है बिल्कुल भी। तो फैजल की मम्मी बोलती है, जो कि सऊदी अरेबिया की है, वो बोलती है कि यहाँ पर विमेंस को वोटिंग का राइट नहीं है। फिर आरव बोलता है बट इन इंडिया माई मदर हैज़ वोटिंग राइट। कि लेकिन इंडिया के अंदर मेरी मदर को तो वोटिंग का राइट है। फैजल की मम्मी बोलते हैं यस बिकॉज इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री। कि हाँ, इंडिया के अंदर वोटिंग का राइट है क्योंकि इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है वेयर एवरीवन हैज़ राइट टू वोट। कि तुम्हारा इंडिया है वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और वहाँ पर सभी लोगों को वोटिंग का राइट मिला हुआ है विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। बिना किसी भेदभाव के सब लोग है वोट कर सकते हैं। फिर फैजल के मम्मी बोलते हैं यू आर लकी दैट यू वर बॉर्न इन इंडिया। कि तुम लकी हो कि तुम इंडिया के अंदर तुम्हारा जन्म हुआ है और इंडिया है वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, इसलिए वहाँ की जो सिटीजन्स वगैरह है उनको फंडामेंटल राइट्स मिले हुए हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, राइट टू इक्वलिटी है, ये सब तुम्हारे इंडिया के अंदर होती है क्योंकि इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। लेकिन सऊदी अरेबिया वो एक नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री है। तो बच्चों, इससे हमें पता चलता है कि जो गवर्नमेंट होती है वो मेजर टू टाइप की गवर्नमेंट होती है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, सेकंड होती है नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, दिस टाइप ऑफ गवर्नमेंट इज मेड बाय पीपल। कि जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है उसको कौन बनाता है? पीपल बनाते हैं। वहाँ के लोग होते हैं, उस गवर्नमेंट को वोट करते हैं और वो लोग है फिर उस गवर्नमेंट के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। सेकंड आता है नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, पीपल डू नॉट इलेक्ट देयर रूलर्स। कि जो नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है उसमें वहाँ के जो सिटीजन होते हैं वो पार्टिसिपेट नहीं करते, नॉट इलेक्ट देयर रूलर्स। यानी जो पीपल होते हैं वो अपने रूलर को इलेक्ट नहीं करते हैं, यानी उनके जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, हेड ऑफ गवर्नमेंट होते हैं, उसके लिए वो वोटिंग नहीं करते हैं। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट से हमें ये समझ में आया कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वो गवर्नमेंट होती है जहाँ पर उन्होंने डेमोक्रेसी के कंसेप्ट को एक्सेप्ट कर रखा है। यानी जहाँ पर डेमोक्रेसी होती है वहाँ की गवर्नमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बोलते हैं। आपको पूछा जाए कि जो डेमोक्रेसी वर्ड है वो कौन सी लैंग्वेज का है, तो ग्रीक लैंग्वेज का है। ग्रीक लैंग्वेज का एक वर्ड है डेमोक्रेटिया। डेमोक्रेटिया वर्ड से बना हुआ है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसिया वर्ड है वो मेजर टू वर्ड से बना हुआ है। उसको अगर दो पार्ट में डिवाइड करेंगे तो डेमोस और क्रेटिया है। डेमोस का मतलब होता है पीपल, क्रेटिया का मतलब होता है रूल और पावर। इस प्रकार अगर हम इसकी प्रॉपर डेफिनेशन देखें डेमोक्रेसी की तो क्या होती है? डेमोक्रेसी मीन्स रूल बाय द पीपल। यानी डेमोक्रेसी एक ऐसी गवर्नमेंट होती है जहाँ पर जो पीपल होते हैं उनका रूल होता है। यानी जो लोग होते हैं वो अपना जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उनको वो खुद इलेक्ट करके भेजते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि डेमोक्रेसी के अंदर क्या होता है कि जो पीपल होते हैं वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज करते हैं और उनके जो लीडर होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, वो फिर उनके लिए रूल बनाते हैं।
अगर हम फिजिकली ऐसा देखें कि भाई सब लोग हैं वो खुद ही अपने लिए रूल बनाए, तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि वो सब जगह एक जगह पे इकट्ठा हो जाए। जैसे इंडिया के, अगर हम इंडिया के पॉपुलेशन की बात करें प्रेजेंट टाइम में 2026 के अंदर, तो लगभग 1.46 बिलियन के आसपास हमारी पॉपुलेशन है। हम बोले कि यहाँ इंडिया के अंदर डेमोक्रेसी है तो हम सब लोग हैं वो मिल के है वो इंडिया के लिए रूल बनाएंगे, तो ऐसा फिजिकली है वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सब लोगों को एक जगह पे इकट्ठा करना और फिर सबके पास टाइम भी नहीं है। तो इसीलिए हमने क्या कर रखा है, हम लोग है वो अपने रिप्रेजेंटेटिव भेजते हैं। जैसे पार्लियामेंट के अंदर है, हम लोग एमपी है उनको इलेक्ट करके भेजते हैं, फिर एमपी है वो अपने में से पीएम को सिलेक्ट करते हैं, और इस प्रकार उनकी कैबिनेट बनती है, पीएम होते हैं, और फिर वो सब मिलके हमारे लिए क्या करते हैं, रूल बनाते हैं। इस प्रकार हमने यहाँ पर क्या कर रखा है, इनडायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव को सिलेक्ट कर रखा है, ताकि हम वो सब है हमारे अंदर से ही जाए और फिर हमारे लिए वो रूल बनाए। तो इस प्रकार इंडिया के अंदर अगर हम लोग देखें एक तरीके से कि रूल कौन बनाता है, तो इंडिया के लोग ही बनाते हैं, लेकिन इनडायरेक्टली है वो बनाते हैं। और जबकि अगर नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री की बात करें तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ के जो लोग होते हैं उनको कोई राइट्स नहीं होता है कि वो अपने लीडर को सिलेक्ट करें। गवर्नमेंट वर्क्स फॉर एंड बाई द पीपल। अब जो लोग अपने अब जितने भी इंडिया के सिटीजन हैं वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को भेजते हैं, फिर वो जाके वहाँ पर गवर्नमेंट बनाते हैं। फिर वो गवर्नमेंट होती है वो किसके लिए काम करती है, वहाँ के पीपल के लिए काम करती है, और उनको सिलेक्ट किसने किया, वहाँ के पीपल ने किया है। इस प्रकार डेमोक्रेसी के अंदर हम लोग देखते हैं, तो फाइनल कंक्लूजन निकल के क्या आता है, डेमोक्रेसी मीन्स क्या है, रूल बाय द पीपल। यानी डेमोक्रेसी गवर्नमेंट का एक ऐसा फॉर्म होता है जिसमें लोग होते हैं वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को सिलेक्ट करते हैं, और फिर वो जाके वहाँ पर उनके लिए रूल बनाते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि डेमोक्रेसी की डेफिनेशन क्या है। डेमोक्रेसी की सबसे जो फेमस डेफिनेशन है वो अब्राहम लिंकन है, अमेरिका के, उन्होंने दी है डेफिनेशन, सबसे फेमस भी है। डेमोक्रेसी ऑफ द पीपल, बाय द पीपल और फॉर द पीपल। यानी डेमोक्रेसी एक ऐसी गवर्नमेंट होती है जो लोगों के लिए और लोगों के द्वारा उनका रिप्रेजेंटेशन होता है। यानी उन्होंने सबसे इजी डेफिनेशन दी है, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। लोगों के लिए, लोगों के द्वारा जो शासन होता है उसको क्या बोला जाता है, डेमोक्रेसी बोला जाता है। यानी अगर इसमें हम लोग देखें, क्या है गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, यानी गवर्नमेंट क्या होती है, लोगों की होती है, लोगों के द्वारा बनाई जाती है, और फिर लोगों के लिए वापस वो जाके रूल बनाते हैं। जैसे लोग है वो अपनी गवर्नमेंट को बनाते हैं, जैसे पीपल है वो अपनी गवर्नमेंट बनाते हैं। जैसे लोग है वो इंडिया के अंदर अगर बात करें कि लोग है वो एमपी होते हैं, उनको वोट करते हैं, फिर वो एमपी है वो कहाँ जाते हैं, पार्लियामेंट के अंदर जाते हैं, पार्लियामेंट है वो फिर लोगों के लिए रूल बनाती है। तो इस प्रकार हम लोग देखें कि जो डेमोक्रेसी होती है वो क्या होती है, लोगों के लिए होती है और लोगों के द्वारा ही बनाई जाती है, और फिर लोग मिलके उसको वोट करते हैं और फिर वापस है वो उन्हीं के लिए रूल बनाते हैं। इस इस डेफिनेशन के अंदर जितने भी वर्ड यूज हो रखे हैं उसमें अगर हम लोग देखें कि ऑफ द पीपल का क्या मतलब होता है, ऑफ द पीपल का मतलब होता है कि जो गवर्नमेंट बनाई जा रही है वो गवर्नमेंट कौन बना, यानी उस गवर्नमेंट के अंदर कौन लोग बैठे हैं, कौन लोग जाके गवर्नमेंट बना रहे हैं, यानी उन लोगों के अंदर से ही कोई लोग जाके और वहां पर है वो गवर्नमेंट बना रहे हैं। फिर बाय द पीपल का मतलब होता है कि ये जो गवर्नमेंट बनाई गई है इसको वोटिंग किसने की है, इसको वोटिंग है वो वहाँ के पीपल ने की है, वो अपने लीडर को वोट देके और इलेक्ट करते हैं। फॉर द पीपल का क्या मीन्स है यहाँ पर, कि ये जो गवर्नमेंट बनाई गई है, फॉर द पीपल का मतलब है कि ये जो गवर्नमेंट बनी है इस गवर्नमेंट को बनाने के लिए लोगों ने क्या किया है, वोट किया है। तो ये जो गवर्नमेंट है वो किसके लिए काम करेगी, ये ये उन्हीं लोगों की भलाई के लिए काम करेगी। गवर्नमेंट वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल, यानी ये जो गवर्नमेंट बनाई गई है ये फिर वहां जाके लोगों के लिए काम करेगी। इस प्रकार डेमोक्रेसी के अंदर हम लोग देखते हैं कि डेमोक्रेसी एक गवर्नमेंट का ऐसा फॉर्म होता है जिसमें लोग हैं वो खुद ही अपने में से लीडर बनते हैं, फिर वो खुद ही है वो अपने को वोट करते हैं, और फिर वहां जाके खुद ही अपने लिए रूल बनाते हैं। गवर्नमेंट का अगर ऐसा फॉर्म होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेमोक्रेसी बोलते हैं।
नेक्स्ट हम लोग देखते हैं डेफिनेशन। अगर सिंपल वे में पूछा जाए कि डेमोक्रेसी क्या है, तो हमें बताना है डेमोक्रेसी इज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। डेमोक्रेसी गवर्नमेंट का एक ऐसा फॉर्म होता है। गवर्नमेंट से हमारा यहाँ पर मतलब है कि वो लोग जो रूल बनाते हैं। तो डेमोक्रेसी गवर्नमेंट का एक ऐसा फॉर्म होता है इन विच द रूलर आर इलेक्टेड बाय द पीपल, कि जिसमें ये जो गवर्नमेंट बनती है उसको कौन इलेक्ट करते हैं? लोग करते हैं। यानी लोग है वो अपने रूलर को इलेक्ट करके और उसको रिप्रेजेंटेशन देते हैं। पीपल चूज देयर लीडर थ्रू इलेक्शन। और जहाँ पर हमने देखा कि जहाँ पर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है वहाँ पर लोग है वो खुद चूज करते हैं अपने लीडर को। और फिर वो और कैसे सिलेक्ट करते हैं अपने लीडर को? इलेक्शन के थ्रू सिलेक्ट करते हैं। यानी जो डेमोक्रेसी के अंदर जो पीपल होते हैं वो अपने लीडर को चूज करते हैं। कैसे करते हैं? इलेक्शन के थ्रू करते हैं। बाई बर्थ नहीं होता है कि जो लीडर है वो बाई बर्थ लीडर बन गया। ऐसा नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर होता है कि उनका जो हेड ऑफ गवर्नमेंट होता है वो बाई बर्थ हो जाता है। जैसे सऊदी अरेबिया के अंदर हम लोग देखते हैं कि जो लीडर होता है उसके फादर भी पहले लीडर थे और फिर उसका जो बेटा है वो भी लीडर बनेगा। इस प्रकार नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर होता है। और डेमोक्रेटिक कंट्री में क्या होता है कि जो पीपल होते हैं वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्शन के थ्रू सेलेक्ट करते हैं। गवर्नमेंट इज बेस्ड ऑन द विल ऑफ द पीपल। ये सबसे अच्छा पॉइंट है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का, कि जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है वो लोगों की विल के ऊपर डिपेंड करती है। इन्हीं लोगों की इच्छा पे डिपेंड करती है कि जो गवर्नमेंट है वो कितने टाइम तक रहेगी। हमारे इंडिया के अंदर देखें तो हमारे यहाँ पर फिक्स 5 ईयर का टेन्योर होता है। अगर लोगों को गवर्नमेंट पसंद नहीं आती है तो लोग क्या करते हैं? लोग उनको अगली बार है वो डिनाई कर देते हैं कि हम आपको वोट नहीं करेंगे। जैसे अगर इंडिया के अंदर बात करें कि 2004 के अंदर हमने देखा था कि उस समय बीजेपी की गवर्नमेंट थी। फिर लोगों को वो गवर्नमेंट पसंद नहीं आई तो उन्होंने उनको वोट नहीं किया। फिर 2000 से लगा के 2014 तक उन्होंने कांग्रेस को वोट किया। फिर 2014 में उनको कांग्रेस पसंद नहीं आई तो उन्होंने वापस है वो बीजेपी को वोट कर दिया। इस प्रकार डेमोक्रेसी के अंदर क्या होता है कि डेमोक्रेसी के अंदर जो गवर्नमेंट होती है वो लोगों की विल के ऊपर डिपेंड करती है कि उनकी इच्छा होगी तो वो आपको वोट करेंगे, नहीं करेंगे। लेकिन ऐसा क्या एक नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में हो सकता है? दिस इज नॉट पॉसिबल। क्योंकि जो नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है वह लोगों के पास ना तो वोटिंग के राइट्स होते हैं, ना लोग होते हैं वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को सिलेक्ट कर सकते हैं। इट हेल्प अस सेपरेट डेमोक्रेसी और नॉन डेमोक्रेसी। यानी यही ये जो वर्ड आया है ना, विल ऑफ द पीपल, इन्हीं लोगों की इच्छा पे डिपेंड करता है कि वो गवर्नमेंट को रखेंगे या नहीं रखेंगे। इस वर्ड से हम लोग है वो डेमोक्रेटिक और नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को सेपरेट कर सकते हैं। नॉट अ डेमोक्रेसी, यानी यहाँ पर डेमोक्रेसी नहीं है। इनके एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझने का प्रयास करेंगे तो हमें इजीली समझ में आ जाएगा कि एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग देखेंगे तो हम थोड़ा इसको इजीली अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या होती है। 21 के अंदर वहाँ पर डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड आंग सान सू की गवर्नमेंट थी। और जो मिलिट्री के जो हेड होते हैं वो क्या करते हैं? वो जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड जो गवर्नमेंट होती है जिसको लोगों ने वोटिंग करके इस्टेब्लिश किया था उसको हटा के, और जो आर्मी के जो हेड होते हैं वो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन काउंसिल बना देते हैं। और फिर वहाँ पर जो जनरल होता है वहाँ का मिन आंग हलिंग, वो है वो रूल करते हैं वहाँ पर। तो इस प्रकार डेमोक्रेटिकली लोगों ने गवर्नमेंट को सिलेक्ट किया था, आंग सान सू की गवर्नमेंट को, और लोगों ने उसको वोट किया था। लेकिन फिर वहाँ पर क्या हुआ? आर्मी का रूल आ गया और आर्मी को लोगों ने है वो वोट करके इलेक्ट नहीं कर रखा था। तो ये किसका एग्जाम्पल है? म्यांमार की प्रेजेंट टाइम में जो गवर्नमेंट है वो एक नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट हम लोग जो एग्जाम्पल देखते हैं वो देखते हैं ऑगस्टो जोस पिनोचे का, जो कि चिली के अंदर एक आर्मी के लीडर होते हैं।
ने जिसको इलेक्ट कर रखा था, वहाँ पर पहले जो प्रेसिडेंट थे 1973 में सल्वाडोर अलोंदे, उसको हटा देता है और ऑगस्टो पिनोचे है वो खुद वहाँ पर गवर्नमेंट का हेड बन जाता है। और अब यहाँ पे आप देखो कि जो इलेक्ट्रिकली जो गवर्नमेंट थी जिसको कि लोगों ने वोटिंग करके और इलेक्ट किया था, उसको वो हटा देता है और खुद है वो वहाँ पर हेड ऑफ गवर्नमेंट बन जाता है। तो इसके लिए लोगों ने कोई वोटिंग नहीं की है, जैसे ऑगस्टो पिनोचे है उसको लोगों ने वोटिंग नहीं की है। और ऑगस्टो पिनोचे है वो वहाँ पर 1973 से लगा के और 1990 तक वहाँ पर है वो रूल करता है। और वो एक डिक्टेटर था। डिक्टेटर यानी लोगों को फिर वो फंडामेंटल राइट्स वगैरह नहीं देता है, लोगों को ना तो वोटिंग के राइट होते हैं, यानी जो ऑगस्टो पिनोचे बोलता है वही वहाँ पर फिर होता है। हमने हिटलर का देखा कि हिटलर है वो एक डेमोक्रेटिकली तरीके से पहले सिलेक्ट होके आता है और फिर जर्मनी का जो इलेक्शन सिस्टम है उसको है वो पूरी तरीके से खत्म करके और खुद वहाँ का चांसलर बन जाता है और फिर वोटिंग बंद हो जाती है। इस प्रकार कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो डिक्टेटर होते हैं वो क्या करते हैं, पहली बार है वो डेमोक्रेटिकली तरीके से सिलेक्ट होके आ जाते हैं और फिर है वो जितना भी ऑर्गेनाइजेशन होता है उसको फिर अपने कंट्रोल में कर लेते हैं और इलेक्शन है उसको अपने हिसाब से, या तो इलेक्शन होते हैं वहाँ पर बाहर से दिखाई देता है कि इलेक्शन हो रहा है, लेकिन फिर गवर्नमेंट को वो पूरे तरीके से अपने कंट्रोल में कर लेते हैं, पूरा जो सिस्टम होता है उसको, फिर वहाँ पर इलेक्शन भी नहीं होते हैं। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि जो ऑगस्टो पिनोचेट है उसको है वो लोगों ने सिलेक्ट करके नहीं भेजा है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सऊदी अरेबिया का। सऊदी अरेबिया में क्या सिस्टम है, सऊदी अरेबिया के अंदर वहां पर किंग होता है और वो बाई बर्थ बनता है, यानी वो अपने जन्म के आधार पे है वो वहां पर किंग बन जाता है, नॉट बाई इलेक्शन। उसके लिए इलेक्शन नहीं होता है, लोग उसको इलेक्ट नहीं करते हैं। वहां पर बाई बर्थ है, पहले किंग होता है, फिर उसको भी है वो अपने फादर से ये सब हेरिडिटरी में ये सब सिस्टम मिला हुआ है और फिर उसके बेटे को भी ऐसे ही मिलता है। इस प्रकार जो नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वहाँ पर लोग होते हैं वो वोटिंग नहीं करते हैं, यानी ये जो यहाँ पर वर्ड आया ना, विल ऑफ द पीपल, ये फिर वहाँ पर काम नहीं करता है नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि डेमोक्रेटिक और नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में क्या डिफरेंस क्या क्या है। जस्ट हैविंग इलेक्शन, अगर हमें कहीं पे मान लो दिखाई दे रहा है कि वहाँ पर इलेक्शन हो रहा है, इसका ये मतलब नहीं है कि वहाँ पर ट्रू डेमोक्रेसी है। वी मस्ट अंडरस्टैंड इट्स फीचर्स प्रॉपरली टू नो इफ अ गवर्नमेंट इज रियली डेमोक्रेटिक। इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि रियल में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती कैसी है। सिर्फ इलेक्शन होना इस बात का सिंबल नहीं है कि वहाँ पर डेमोक्रेसी हो गई है। डेमोक्रेसी मीन्स पीपल इलेक्ट एज रूलर्स, यानी डेमोक्रेसी का ये मतलब होता है कि लोग होते हैं वो खुद अपने रूलर को सिलेक्ट करते हैं, बट इट मस्ट बट इट मस्ट ऑल्सो बी फ्री, कि डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट होती है वहां पर इलेक्शन तो होता ही है, इसके साथ साथ में वहां पर लोग है होते हैं वो फ्री होते हैं चूज करने के लिए भी वो किसको सिलेक्ट करे। और जो इलेक्शन होते हैं वो एकदम फेयर होने चाहिए, नहीं उसमें फेयर का मतलब होता है कि उसमें करप्शन वगैरह नहीं होना चाहिए, जो वोटिंग होती है उसमें इलीगल जो ट्रिक्स होती है वो यूज नहीं होनी चाहिए। और एक मीनिंगफुल डेमोक्रेसी होनी चाहिए कि रियल में जिस लोगों ने जिसको सिलेक्ट करके भेजा है वो फिर उनके लिए काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये उसमें बहुत ज्यादा मैटर करता है। फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी के क्या फीचर्स होते हैं। डेमोक्रेसी इज फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, हमने अभी देखा कि डेमोक्रेसी गवर्नमेंट का एक ऐसा फॉर्म होता है इन विच द रूलर आर इलेक्टेड बाय द पीपल, जिसमें लोग होते हैं वो अपने रूलर को सिलेक्ट करते हैं। बच्चों जब हम चैप्टर पढ़ेंगे तब हमें कुछ क्वेश्चंस है वो हम इजीली अंडरस्टैंड कर पाएंगे। जैसे यहाँ पर कुछ वर्ड आएंगे, हु आर द रूलर्स, कि गवर्नमेंट, यहाँ पर बार बार वर्ड आ रहा है कि डेमोक्रेसी गवर्नमेंट का एक ऐसा फॉर्म होता है जिसमें लोग है वो अपना रूलर को सिलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर रूलर कौन है, कौन लोग है जो रूल करते हैं यहाँ पर। विच ऑफिसर शुड बी इलेक्टेड इन अ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी के थ्रू हम किन लोगों को सिलेक्ट करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है जैसे कैन सम डिसीजन बी टेकन बाय नॉन इलेक्टेड ऑफिसर्स, कि क्या जहाँ पर डेमोक्रेसी होती है वहाँ पर कुछ डिसीजन होते हैं वो नॉन इलेक्टेड ऑफिसर्स भी लेते हैं क्या। इंडिया के अंदर हम लोग देखते हैं टू टाइप की एग्जीक्यूटिव होती है, एक होती है परमानेंट एग्जीक्यूटिव जिसमें जो सिविल सर्वेंट वगैरह आते हैं वो पॉलिसी मेकिंग में इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। सेकंड आते हैं नॉन परमानेंट एग्जीक्यूटिव जिसमें कि वगैरह आते हैं जो पॉलिटिकल बॉडीज होती है
पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव बोलते हैं जिनको, वो आते हैं, जैसे मिनिस्टर्स वगैरह है। तो इस प्रकार जहाँ पर डेमोक्रेसी होती है वहाँ पर वो भी डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करते हैं और पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव मिलते हैं, वो दोनों साथ मिलके काम करते हैं। फिर नेक्स्ट हम ये भी इसमें देखेंगे कि व्हाट मेक्स एन इलेक्शन डेमोक्रेटिक, कि हम लोग कैसे ये डिसाइड करेंगे कि जो इलेक्शन हो रहे हैं वो डेमोक्रेटिक तरीके से हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। उसके लिए क्या क्या कंडीशन होती है, कौन कौन सी कंडीशन होती है, जिससे हमें ये पता चल जाता है कि वो इलेक्शन है वो डेमोक्रेटिक है या नहीं है। वो आर द पीपल्स, कि कौन पीपल है जो वोट करते हैं और कौन लोग हैं जो इलेक्शन में कॉन्टेस्ट करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। क्या सभी देखेंगे, शुड ऑल सिटीजन हैव इक्वल राइट्स, क्या जहाँ पर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है वहाँ सब सिटीजन को इक्वल राइट्स होते हैं। एंड इसके साथ साथ हम लोग ये भी देखेंगे कि कैन सम पीपल बी डिनाइड वोटिंग राइट्स, कि क्या डेमोक्रेसी के अंदर कुछ लोगों को वोटिंग के राइट से वंचित किया जा सकता है कि उनको वोट देने ही नहीं दिया जाए। फिर है व्हाट काइंड ऑफ गवर्नमेंट इज डेमोक्रेसी, कि जो डेमोक्रेसी होती है वहां पर गवर्नमेंट है वो किस टाइप की होती है। इलेक्टेड रूलर्स डू एनीथिंग दे वांट, कि क्या हम जिन लोगों को सिलेक्ट करके भेजते हैं क्या वो अपने मन से ही सब काम कर देते हैं या फिर उनके ऊपर भी कोई कंडीशन होती है कि वो उससे अपनी लिमिट को क्रॉस नहीं करते हैं। फिर नेक्स्ट इसमें हम लोग देखेंगे कैन इलेक्टेड रूलर डू एनीथिंग, कि क्या हम जिन लोगों को सिलेक्ट करके पार्लियामेंट के अंदर भेजते हैं तो वो क्या अपने मन से ही सब काम कर देते हैं या फिर उनके ऊपर भी कोई लिमिटेशंस होती है। और शुड देयर बी लिमिट्स ऑन देयर पावर, क्या हम जिन लोगों को सिलेक्ट करके भेजते हैं डेमोक्रेसी के अंदर उनकी पावर की लिमिट्स होती है, उनके पास अनलिमिटेड पावर होता है। शुड द गवर्नमेंट रेस्पेक्ट सिटीजन राइट्स, कि हम जिन लोगों को सिलेक्ट करके पार्लियामेंट के अंदर भेजते हैं कि क्या वो लोगों के जो राइट्स होते हैं, फंडामेंटल राइट्स होते हैं, उसकी रेस्पेक्ट करते हैं या नहीं करते हैं। तो ये जितने भी क्वेश्चन दे रखे हैं हम चैप्टर पढ़ेंगे तब हम इनका आंसर हमें वो पता चलेगा। अब ये सब चीजें देख के कंक्लूजन क्या निकल के आता है, अगर हमें रियल में देखना है कि डेमोक्रेसी क्या होती है तो हम जब चैप्टर पढ़ेंगे तो हम इजीली अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि डेमोक्रेसी क्या होती है और जितने भी जो क्वेश्चंस हमने ऊपर देखे हैं उनका आंसर हमें पता चलेगा कि रियल में ट्रू डेमोक्रेसी क्या होती है और फेक डेमोक्रेसी क्या होती है, हम लोग इजीली अंडरस्टैंड कर पाएंगे। इसके साथ साथ हम लोग ये भी देखेंगे कि डेमोक्रेसी का मतलब सिर्फ इतना ही नहीं है कि वहाँ पर इलेक्शन हो रहे हैं तो वहाँ पर डेमोक्रेसी हो गई है। इसमें हम लोग और देखेंगे कि जो रूल्स बनाए जाते हैं उसमें लोग कैसे पार्टिसिपेट करते हैं, लोगों को राइट्स है या नहीं है। मान लो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हमें बाहर से दिखाई दे रही है, इलेक्शन हो रहे हैं वहां पर गवर्नमेंट भी दिखाई दे रही है, लेकिन लोगों के पास में राइट्स है या नहीं है, वहां पर इक्वलिटी एस्टेब्लिश हुई या नहीं हुई। यानी डेमोक्रेसी का जो मेन फीचर्स है राइट टू इक्वलिटी वो वहां पर एस्टेब्लिश है या नहीं है। कुछ ऐसे लोग तो नहीं है जिनको प्रिविलेज मिला हुआ है, वो हम फ्रेंच रेवोल्यूशन में देखते हैं या फिर वहां पर हमने देखा था कि कुछ स्पेशल कैटेगरी के लोग होते हैं जिनके पास में स्पेशल राइट्स होते हैं और उसके पास में बिल्कुल भी राइट नहीं है, वो टैक्स दे रहा है। तो हम लोग इसमें देखेंगे कि इक्वलिटी एस्टेब्लिश हुई या नहीं हुई वहां पर। फिर है अकाउंटेबिलिटी, ये डेमोक्रेसी का सबसे बेस्ट फीचर्स है अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी का क्या मतलब होता है कि हम जिन लोगों को सिलेक्ट करके हमने जिनको भेजा है, जैसे हमने एमपी को है वो सिलेक्ट करके भेजा और जिस गवर्नमेंट के पास में मेजोरिटी आई है उन्होंने वहां पर है पर मान लो बन गए हैं, तो जो पीएम है, ये जो एमपीज है, एमपीज को वोट किसने किया, पीपल ने किया। अब हम लोग इसमें देखते हैं कि अकाउंटेबिलिटी का क्या मतलब होता है। अकाउंटेबिलिटी में हम लोग देखते हैं कि जो पीपल है उन्होंने जो एमपीज है उनको वोट देके और पार्लियामेंट के अंदर भेजा, उन्होंने है फिर पीएम को सिलेक्ट किया और पीएम के साथ में बहुत सारे मिनिस्टर्स वगैरह होते हैं वहां पर। और ये जो लोग जिनको उन्होंने सेलेक्ट करके भेजा है फिर क्या वो उनके लिए काम कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब होता है अकाउंटेबिलिटी, यानी जिम्मेदारी उत्तरदायित्व। वापस जिन लोगों ने, जैसे आपके फादर है,
वो आपको स्टडी करवाते हैं, आपको आपका पूरा खर्चा उठाते हैं, आपको पढ़ाते हैं, फिर आपकी जो नीड है उसको कंप्लीट करते हैं। फिर बाद में आप जो बड़े हो जाते हो तो आप उनके लिए काम करते हो या नहीं करते हो। आप अगर उनके लिए काम करते हो वापस तो आप है वो अकाउंटेबल पर्सन है। इस प्रकार जो गवर्नमेंट होती है, जिन लोगों ने उनको सिलेक्ट करके भेजा है वो उनके लिए काम कर रही है कि नहीं कर रही है। अगर काम कर रही है तो उस गवर्नमेंट को हम लोग बोलेंगे अकाउंटेबल गवर्नमेंट है।